नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल मार्च के बाद जब कोविड क्रैश आया था उसके बाद अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं कंपनी ने और लास्ट 1 मंथ में भी एक ज़ोरदार तेज़ी रही है। और साथ में देखेंगे कि प्रीवियस टाइम में जो गिरावट आई थी कंपनी में क्यों आई थी और वहाँ से क्या चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, क्या करेक्शन कर लिया गया है। और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। तो सब असेसमेंट करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, साथ में कंपनी के चार्ट्स देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो देख सकते हैं आप आज 3 दिसंबर 2020 के दिन स्टॉक 800 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आज लगभग 1% से ऊपर की तेज़ी है और दिन में आप देख सकते हैं ₹834 के आसपास कंपनी ने हाई बनाया था और उसके बाद 800 पर क्लोजिंग हुई है। अगर 1 मंथ का चार्ट देखें तो नवंबर महीने में जब पूरा मार्केट बुलिश था तब इस स्टॉक ने लगभग 17% के रिटर्न दे दिए हैं, जहाँ पर हमें 680 के आसपास लो दिखाई दे रहा है और अब 800 के आसपास क्लोजिंग हुई है। ईयर टिल डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 650 640 के आसपास चलता था, वहाँ से गिरावट आई 243 तक और वहाँ से मल्टी बैगर साबित हुआ है। 2 से 3 गुना स्टॉक ऊपर बढ़ चुका है और फिलहाल एक बहुत बड़ी करेक्शन बोल सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद, जहाँ पर 874 तक गया था स्टॉक और लो अभी हमने देखा 680 का। तो काफ़ी समय बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। चार्ट्स पर हम एग्जैक्ट लेवल्स देखेंगे और आप 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो यहाँ देखिए पहले कभी कंपनी 900 से ऊपर चलती थी, 950 के आसपास। तो वहाँ से ऐसा क्या हुआ कि गिरावट आनी शुरू हुई कंपनी में, 400 तक के लेवल पर आ गया था और फिर रिवाइवल देखने को मिला। तो उसके लिए हम थोड़ी पहले के न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, जल्दी से ब्रीफिंग लेते हैं। तो स्टॉक ने Q4 FY19 में मार्च क्वार्टर में वहाँ पर कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए थे। देख सकते हैं आप, वीक क्वार्टर था, कंपनी का वीक रिजल्ट था जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में गिरावट आई और साथ में अभी हम फंडामेंटल्स देखेंगे तो वहां पर कंपनी ने एक अदर इनकम में आपको काफी बड़ा एक्सपेंस देखने को मिला था। वो था कंपनी ने जो पुराना एक लोन सेटलमेंट किया था। इस साल कंपनी ने लोन सेटलमेंट किया था तो आप देख सकते हैं कंपनी में थोड़ा लॉस दिखाई दिया था। और दूसरा रीजन आप देख सकते हैं कि लगभग मार्च 2019 के आसपास जुबिलेंट लाइफ साइंसेज को यूएस एफडीए की तरफ से एक तरीके का ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का एक रिपोर्ट दिया गया था, यानी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी मैसूर में, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वहाँ पर यूएस एफडीए ने कहा था कि कुछ एक्शन लिया जा सकता है, कुछ एक्शन एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये 2 से 3 खबर थी जहाँ पर 1 साल के अंदर जिसकी वजह से शेयर में काफ़ी गिरावट आई, पर फिलहाल वापस कंपनी रिवाइव कर रही है। तो देखते हैं फंडामेंटल्स कैसे रहे हैं कंपनी के। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैप 12,700 करोड़ है, स्टॉक का पीई 15.9, यानी बाकी फार्मा कंपनी से थोड़ा लो चल रहा है पीई, जहाँ पर 20 से 25 भी दिखाई दे रहा है हमें कुछ कंपनीज का। बुक वैल्यू 375, बुक वैल्यू से लगभग 2 से ढाई गुना चल रहा है स्टॉक और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.3%, डबल डिजिट नंबर है, काफी डिसेंट नंबर दिखाई दे रहा है। 15.3% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लंबे साल में कंपाउंडेड में और रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8%। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स। तो कंपनी की फिलहाल 2375 करोड़ की सेल्स रही है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले सितंबर क्वार्टर सितंबर 2019 से काफी ज्यादा है। और वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 486 करोड़, जो लास्ट सितंबर में 468 करोड़ था। तो देख सकते हैं आप कि अच्छा उछाल देखने को मिला हमें एक क्वार्टर में भी और ईयर ऑन ईयर भी एक डिसेंट उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 20% के आसपास है पिछले 3 से 4 क्वार्टर में। और कंपनी का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 64 करोड़ का जाता है, यानी कुछ कर्जा है कंपनी के पास। आगे हम देखेंगे बैलेंस शीट में क्या है वो नंबर। और नेट प्रॉफिट आप देखिए 224 करोड़ रहा है कंपनी का। और यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे थे कंपनी लोन रिपेमेंट की, तो आप देख सकते हैं मार्च 2019 क्वार्टर में वहां पर कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर 350 करोड़ आया था, लेकिन नेट प्रॉफिट -99 करोड़, क्योंकि कंपनी ने एक लोन था वन टाइम पेमेंट उसकी 241 करोड़ की थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्वार्टर कंपनी का अच्छा नहीं रहा था और साथ में हमने देखा यूएस एफडीए की तरफ से वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा रही थी। तो ये रीजन है कि कंपनी का स्टॉक 950 से 400 आ गया था, फिर रिवाइवल हुआ, उसके बाद कोविड क्रैश में दोबारा 250 आ गया और अब 800 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं काफी वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में पिछले कुछ समय में। बैलेंस शीट की बात की जाए कंपनी के पास 5,900 करोड़ के रिजर्व्स हैं, लगातार इंक्रीज हुए, जो लगभग 2,400 करोड़ के थे 2015 में, बढ़कर 5,900 करोड़ लगभग 6,000 करोड़ हो गए हैं। कंपनी की बोरोइंग्स भी लेकिन आप देखिए काफी हाई है, 4,000 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछले 6 महीने में मार्च 2020 से सितंबर 2020 क्वार्टर में कंपनी ने काफी कम की है अपनी बोरोइंग्स, लगभग यहाँ पर 800 करोड़ से कम हुई है बोरोइंग्स पिछले एक क्वार्टर में। कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट बोरोइंग्स को पे करने में, डेब्ट को पे करने में लगा रही है, जो लंबे समय में एक पॉजिटिव बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल
बोरोइंग्स अभी भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर 1 या 2 अच्छे क्वार्टर नहीं आते कंपनी के और साथ में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो कंपनी के रिजल्ट्स पर असर पड़ सकता है। लेकिन हाल में आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर बूम पर है, तो वहाँ पर अभी कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 54% के आसपास थी प्रमोटर होल्डिंग, जो कम करके 50% कर दी 2018 में। तब शेयर में डाउनफॉल भी चल रहा था और वहां से आप देख सकते हैं लगभग मेंटेन है 50.68% की। एफआईआईज आप देखेंगे तो 20% थी 2017 में, बढ़ाकर एक समय उन्होंने 27 से 28% कर दी थी और फिलहाल 26% के आसपास क्लोजिंग हुई है। डीआईएस का कुछ कम इंटरेस्ट है स्टॉक में, क्योंकि लगभग 6% के आसपास चलती रही मार्च 2018 में, 2 से ढाई साल में 1.13% हो गई है सिर्फ। पब्लिक में आप बात करें तो 17% थी 2017 में और सितंबर में 22.15%। तो यहाँ पर पब्लिक में अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आप एक नाम देखेंगे राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला। तो इनकी पहले 1.26% होल्डिंग थी 2018 के आसपास, फिर बढ़ाकर धीरे धीरे लास्ट क्वार्टर में भी बढ़ाई है तो 5.74% होल्डिंग कर दी है। यानी लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं वो इस स्टॉक में पिछले 2 से ढाई साल से। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी बड़े इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया हुआ है फिलहाल स्टॉक में और यहाँ पर एक अच्छा जंप देखने को भी मिला है हमें स्टॉक के अंदर। तो फंडामेंटल्स देखे हमने कंपनी के कि कुछ समय से कंपनी एक फ्लक्चुएशन चल रहा था, कंपनी के फंडामेंटल्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन था, लेकिन फिलहाल एक अच्छा रिवर्सल दिया है कंपनी ने कुछ समय में। तो यहाँ पर आप वीकली चार्ट देखने सबसे पहली बात देखने लगेगा कि एक फनल टाइप हमें चार्ट दिखाई दे रहा है जहां पर वाइडर रेंज होती जा रही है और यहीं से एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और फिलहाल जो करेक्शन आया था 880 से लगभग 680 का, यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो ये एक रॉक सॉलिड लेवल हो जाएगा आगे आने वाले समय में। अगर आपको सपोर्ट चाहिए लगभग 680 670 के आसपास एक अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो पहले भी एक डिमांड जोन था, उसके बाद यहाँ सप्लाई जोन बना जब गिरावट आई और फिर से अब एक डिमांड जोन बन गया है। और साथ में एक और बात जो नोटिस करने वाली है वो आप देखेंगे जो ब्रेकआउट किस पैटर्न से आया है। लंबे समय का एक कंपनी ने उछाल दी, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। कंपनी ने इस फ्लैग के अपर बैंड को टच किया, इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है। अब आगे बुलिश मोमेंटम जारी रहा तो उम्मीद है कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में 880 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज हमने डिफाइन कर दी है। नीचे आप देखिए अभी आपका स्टॉप लॉस काफी नीचे होगा, यहाँ पर 680 के आसपास, और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं टारगेट होगा पहला 900 के आसपास। कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस जारी रही तो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट काफी ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन लेगा, लेकिन आपको AB इक्वल टू CD टाइप पैटर्न में एक न्यू हाई बनता दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिए वीकली चार्ट है तो एक कैंडल एक वीक बता रहे, तो ऐसा नहीं एक दो दिन में या एक हफ्ते में हो जाएगा, कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं इस बात को। लेकिन वहां पर आप लेवल्स पर ध्यान दीजिए कि कंपनी किस लेवल पर ज्यादा सस्टेन कर रही है, कहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हमने 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस कर लिए। तो फिलहाल जो तेजी है वो अच्छी दिखाई दे रही है, हाई वॉल्यूम्स पर आई है। आप अगर देखेंगे 3 मिलियन के आसपास आज भी वॉल्यूम आई है, तो उम्मीद है कि और कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ आता दिखा है, तो जरूरी नहीं कि आप आज ही खरीद लें। आप मार्केट भी जानते हैं काफी ऊपर जा चुका है, तो अगर एक बड़ा करेक्शन आता है 3-4% का ओवरऑल मार्केट में, तो आप जानते हैं सभी शेयर्स में थोड़ा करेक्शन आएगा, तब आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश है स्टॉक का। डेली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं यही वो फ्लैग है जिसकी हम बात कर रहे थे। और हाल ही के ट्रेडिंग सेशन से अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे कंसोलिडेशन लिया है, तो यहाँ से वही बात है कि डायरेक्ट टारगेट आपका यही हो जाता है 880 से 900 के आसपास का, अगर बुलिश सेंटीमेंट जारी रहा। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आप अपने स्टॉप लॉस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि अभी मार्केट काफी वल्नरेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, इन्वेस्टर टाइप स्टॉक बन गया है अब, जहां पर तेजी दे दी है, लेकिन आगे की तेजी फंडामेंटल्स पर डिपेंड होगी। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक में आगे मूव कर सकते हैं। और लेवल्स पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो ऊपर के लेवल्स तो आ ही जाएंगे। ये बात मैं काफी बार रिपीट करता हूं, लेकिन आजकल के मार्केट में काफी सही साबित होती है कि अगर नीचे की तरफ नहीं गिरा मार्केट, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो वहां पर धीरे धीरे करते हुए बुलिश स्टॉक्स में ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे और लंबे समय में स्टॉक में पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स देने का। तो ये थी दोस्तों जुबिलेंट लाइफ साइंसेज से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।